हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विद्या मंदिर। तो आज की क्लास का हमारा जो टॉपिक है वो है भारत की नदियों का प्रश्नोत्तर। यानी कि जो भी आज की क्लास में जो भी जितने भी क्वेश्चन होंगे वो सारे भारत की नदियों से रिलेट होंगे, ठीक है। और अगर आज आप मेरे वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। बेल आइकन पर क्लिक करने से ये होगा कि मेरी जो भी आगे की क्लास की वीडियो होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, तिब्बत में बहने वाली नदी सांगपो निम्नलिखित में से किससे होकर भारत में प्रवेश करती है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो तिब्बत में बहने वाली नदी है, तिब्बत में बहने वाली नदी कौन सी, सांगपो। तो वो कह रहा है कि ये जो ऑप्शन दे रखे हैं इनमें से किससे होकर भारत में प्रवेश करती है, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, बी ऑप्शन है मणिपुर, सी ऑप्शन है असम और डी ऑप्शन है सिक्किम। तो इनमें से कौन से क्षेत्र से होकर तिब्बत में बहने वाली नदी सांगपो भारत में प्रवेश करती है। तो बताइए इनमें से राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि अरुणाचल प्रदेश। जो तिब्बत में बहने वाली नदी है सांगपो, वो अरुणाचल प्रदेश से होकर भारत में प्रवेश करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु नदी की लंबाई उतनी है जितनी कि ब्रह्मपुत्र की। क्या कह रहा है कि सिंधु नदी की लंबाई कितनी है जितनी कि ब्रह्मपुत्र की। फिर कह रहा है यह लंबाई कितनी है। ऑप्शन ए है 2700 किलोमीटर, ऑप्शन बी है 2900 किलोमीटर, ऑप्शन सी है 3000 किलोमीटर, या ऑप्शन डी है 3300 किलोमीटर। तो इनमें से क्या कह रहा है कि जो सिंधु नदी की लंबाई है, ठीक है, जो सिंधु की हो गई, सिंधु नदी, जो सिंधु नदी की लंबाई है वो ही किसकी है, वो ही ब्रह्मपुत्र की है, ठीक है। किसकी है, वो ही ब्रह्मपुत्र की है। तो दोनों की लंबाई सेम है, ठीक है। फिर ये कह रहा है कि दोनों की लंबाई यह कितनी है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि 2900 किलोमीटर। कितनी है, 2900 किलोमीटर। सिंधु नदी की लंबाई उतनी है जितनी कि ब्रह्मपुत्र की। तो यह लंबाई कितनी है, 2900 किलोमीटर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप। क्या कह रहा है कि विश्व का, किसका, विश्व का कह रहा है सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली का निर्माण करने वाली नदी कौन सी है। क्या कह रहा है कि विश्व का सबसे बड़ी नदी द्वीप माजुली का निर्माण करने वाली नदी कौन सी है। ऑप्शन ए है कावेरी, ऑप्शन बी है गोदावरी, ऑप्शन सी है ब्रह्मपुत्र और ऑप्शन डी है कृष्णा। तो इनमें से कौन सी नदी है जो माजुली का निर्माण करने वाली नदी है। तो बताए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि ब्रह्मपुत्र। जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा, माजुली का निर्माण करने वाली नदी है ब्रह्मपुत्र, ठीक है, याद रखना। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, तिब्बत में मानसरोवर झील के पास किस नदी का उद्गम स्रोत स्थित है। क्या कह रहा है, जो तिब्बत में मानसरोवर झील के पास, कहाँ, तिब्बत में मानसरोवर झील के पास किस नदी का उद्गम स्रोत स्थित है। ऑप्शन ए है सिंधु, ऑप्शन बी है सतलुज, ऑप्शन सी है ब्रह्मपुत्र और ऑप्शन डी है इनमें से सभी। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा कि जो तिब्बत में मानसरोवर झील है, झील के पास किस नदी का उद्गम स्रोत स्थित है। तो इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि इनमें से सभी। यानी कि जो तिब्बत में मानसरोवर झील है, कहाँ, तिब्बत में जो मानसरोवर झील है उसके पास सिंधु नदी का, सतलुज नदी का और ब्रह्मपुत्र नदी का, इन तीनों नदी का उद्गम स्रोत स्थित है, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित करती है। क्या कह रहा है कि इनमें से कौन सी नदी है जो दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित करती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए है बेतवा, ऑप्शन बी है गोदावरी, ऑप्शन सी है कावेरी और ऑप्शन डी कृष्णा। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, यानी कि बेतवा। जो बेतवा नदी है वो दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी नदी भेड़ाघाट के समीप कपिल धारा जल प्रपात का निर्माण करती है। क्या कह रहा है कि कौन सी नदी
भेड़ाघाट के समीप, कहाँ पर, भेड़ाघाट के समीप कपिल धारा जलप्रपात का निर्माण करती है? ऑप्शन ए है शरावती, ऑप्शन बी है नर्मदा, ऑप्शन सी है तापी और ऑप्शन डी है गोकाक। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी यानी कि नर्मदा। जो नर्मदा नदी है वो कह रहा है कि भेड़ाघाट के समीप कपिल धारा जलप्रपात का निर्माण करती है। वो कौन सी नदी है? नर्मदा नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी ज्वारनदमुख का निर्माण करती है? क्या कह रहा है कि इनमें से कौन सी नदी है जो ज्वारनदमुख का निर्माण करती है? ऑप्शन ए है राप्ती, ऑप्शन बी है महानदी, ऑप्शन सी है नर्मदा और ऑप्शन डी है स्वर्णरेखा। तो इनमें से कौन सी नदी है जो ज्वारनदमुख का निर्माण करती है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी यानी कि नर्मदा। जो नर्मदा नदी है वो ज्वारनदमुख का निर्माण करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रायद्वीपीय भारत की निम्न नदियों में से कौन शेष तीन से विशिष्ट रूप से भिन्न है? क्या कह रहा है कि प्रायद्वीपीय भारत की निम्न नदियों में से कौन शेष तीन से विशिष्ट रूप से भिन्न है? ऑप्शन ए है कावेरी, ऑप्शन बी है कृष्णा, ऑप्शन सी है गोदावरी और ऑप्शन डी है नर्मदा। तो इनमें से वो कौन सी नदी है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी यानी कि नर्मदा। जो नर्मदा नदी है वो प्रायद्वीपीय भारत की निम्न नदियों में से शेष तीन जो नदी है उनसे विशिष्ट रूप से भिन्न है, अलग है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी ऐश्वर्य नहीं बनाती है? ऐश्वर्य नहीं बनाती है। क्या कह रहा है कि इनमें से कौन सी नदी है जो ऐश्वर्य नहीं बनाती है? ऑप्शन ए है महानदी, ऑप्शन बी है नर्मदा, ऑप्शन सी है तापी और ऑप्शन डी मांडवी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए यानी कि महानदी। जो महानदी है वो ऐश्वर्य नहीं बनाती है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की निम्न नदियों में से कौन सी डेल्टा नहीं बनाती है? कि इन नदियों में से कौन सी नदी है जो कि डेल्टा नहीं बनाती है? तो ऑप्शन ए है महानदी, ऑप्शन बी है ताप्ती, ऑप्शन सी है गंगा और ऑप्शन डी है गोदावरी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी यानी कि ताप्ती। ताप्ती नदी जो है वो डेल्टा नहीं बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भूमि बंधित नदी है? क्या कह रहे हैं कि इनमें से कौन सी नदी है जो भूमि बंधित है? ठीक है, भूमि बंधित नदी कौन सी है? ऑप्शन ए है तापी, ऑप्शन बी है कृष्णा, ऑप्शन सी है लूनी और ऑप्शन डी है नर्मदा। तो इनमें से कौन सी नदी है जो भूमि बंधित नदी है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी यानी कि लूनी। लूनी नदी जो है वो भूमि बंधित नदी है। ठीक है, याद रखना, जो लूनी नदी है वो भूमि बंधित नदी है। कौन सी नदी भूमि बंधित नदी है? तो वो लूनी नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानस किस नदी की उपनदी है? क्या कह रहा है, जो मानस है वो किस नदी की उपनदी है? ऑप्शन ए है गोदावरी, ऑप्शन बी है महानदी, ऑप्शन सी है कृष्णा और ऑप्शन डी ब्रह्मपुत्र। तो इनमें से कौन सी नदी है जिसकी उपनदी मानस नदी है? मानस उपनदी है। इनमें से कौन सी नदी की उपनदी मानस है? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी यानी ब्रह्मपुत्र। जो ब्रह्मपुत्र नदी है उसकी उपनदी मानस है। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी की मानस उपनदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे ऊंची ज्वार भित्ति वाली नदी कौन सी? क्या कह रहा है, जो भारत में सबसे ऊंची ज्वार भित्ति वाली नदी कौन सी है? ऑप्शन ए है हुगली, ऑप्शन बी है कृष्णा, ऑप्शन सी है कावेरी और ऑप्शन डी महानदी। तो इनमें से कौन सी नदी है जिसमें सबसे ऊंची ज्वार भित्ति वाली नदी है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है यानी कि हुगली। जो हुगली नदी है उस नदी पर सबसे ऊंची ज्वार भित्ति बनता है। ठीक है, तो सबसे ऊंची ज्वार भित्ति वाली नदी कौन सी है? तो हुगली नदी है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, नदियों को जोड़ने की योजना का प्रस्ताव किसके शासनकाल में रखा गया था। क्या कह रहा है कि नदियों को जोड़ने की योजना, किसकी योजना, नदियों को आपस में जोड़ने की योजना का प्रस्ताव किसके शासनकाल में रखा गया था। ऑप्शन ए है संयुक्त मोर्चा सरकार, ऑप्शन बी है राजग सरकार, ऑप्शन सी है यूपीए सरकार और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से वो कौन सा शासनकाल है जिसके शासनकाल में नदियों को जोड़ने की योजना का प्रस्ताव रखा गया था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी यानी कि राजग सरकार। जब राजग सरकार का शासनकाल था तब नदियों को जोड़ने की योजना का प्रस्ताव रखा गया था। तो राजग सरकार, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदियों में से कौन अपने मार्ग में परिवर्तन करने के लिए कुख्यात है। क्या कह रहा है कि इन निम्नलिखित नदियों में से कौन अपने मार्ग में परिवर्तन करने के लिए कुख्यात है। ठीक है, ऑप्शन ए है गोमती, ऑप्शन बी है गंगा, ऑप्शन सी है कोसी और ऑप्शन डी है दामोदर। तो इनमें से वो कौन सी नदी है जो अपने मार्ग में परिवर्तन करने के लिए कुख्यात है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी यानी कि कोसी नदी। जो कोसी नदी है वो अपने मार्ग में परिवर्तन करने के लिए कुख्यात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे बड़ा नदी मुख किस नदी के मुख पर है। क्या कह रहा है कि भारत में सबसे बड़ा नदी मुख किस नदी के मुख पर है। ऑप्शन ए है गोदावरी, ऑप्शन बी है कृष्णा, ऑप्शन सी है भागीरथी और ऑप्शन डी है हुगली। तो इनमें से कौन सी नदी के मुख पर भारत में सबसे बड़ा नदी मुख है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बताए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी यानी कि हुगली। जो हुगली नदी के मुख पर सबसे बड़ा, भारत में सबसे बड़ा नदी मुख है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंजाब के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है। क्या कह रहा है, पंजाब के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है। ऑप्शन ए है सिंधु, ऑप्शन बी है सतलुज और ऑप्शन सी है ब्यास और ऑप्शन डी है झेलम। तो इनमें से कौन सी नदी है जो कि पंजाब के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए यानी कि सिंधु नदी। जो सिंधु नदी है वो पंजाब के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण नदी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी विंध्य और सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के मध्य से होकर गुजरती है। क्या कह रहा है कि इनमें से कौन सी नदी है जो विंध्य तथा सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के मध्य होकर गुजरती है। ऑप्शन ए है गोदावरी, ऑप्शन बी है नर्मदा, ऑप्शन सी है ताप्ती और ऑप्शन डी है गंडक। तो बताए विंध्य और सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के मध्य से होकर कौन सी नदी गुजरती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी यानी कि नर्मदा। जो नर्मदा नदी है वो विंध्य तथा सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के मध्य से होकर गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है। क्या कह रहा है कि इनमें से कौन सी नदी है जो कि अरब सागर में गिरती है। तो ऑप्शन ए है गोदावरी, ऑप्शन बी है महानदी, ऑप्शन सी है माही और ऑप्शन डी है कृष्णा। तो कौन सी नदी है जो कि अरब सागर में गिरती है। तो राइट आंसर बताइए क्या होगा इसका। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी यानी कि माही नदी जो है वो अरब सागर में गिरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन है। क्या कह रहा है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन है। ऑप्शन ए है गंगा, ऑप्शन बी है नर्मदा, ऑप्शन सी है महानदी, ऑप्शन डी है गोदावरी। तो इनमें से प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। तो इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी यानी गोदावरी। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, वो है गोदावरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमरकंटक में कौन सी नदी का उद्गम होता है। क्या कह रहा है कि अमरकंटक में कौन सी नदी का उद्गम होता है। ऑप्शन ए है नर्मदा, ऑप्शन बी है ताप्ती, ऑप्शन सी है दामोदर और ऑप्शन डी है महानदी। तो अमरकंटक में इनमें से कौन सी नदी का उद्गम होता है बताइए।
इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए यानी कि नर्मदा नदी। अमरकंटक में नर्मदा नदी का उद्गम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है कि इनमें से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। ऑप्शन ए है गंडक, ऑप्शन बी है कोसी, ऑप्शन सी है सोन और ऑप्शन डी है गंगा। तो इनमें से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। तो राइट आंसर बताइए इसका क्या होगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी यानी कि कोसी नदी। जो बिहार का शोक है वो कोसी नदी को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी नदी हिमालय से परे नदी है। क्या कह रहा है कि इनमें से कौन सी नदी है जो कि हिमालय से परे नदी है। ऑप्शन ए है गंगा, ऑप्शन बी यमुना, ऑप्शन सी है सतलज और ऑप्शन डी है रावी। तो इनमें से कौन सी नदी है जो कि हिमालय से परे नदी है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी यानी कि सतलज। जो सतलज नदी है वो हिमालय से परे की नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित नदियों में से कौन एक विनाशक नदी कहलाती है। क्या कह रहा है कि इनमें से कौन सी नदी है जो कि विनाशक नदी कहलाती है। ऑप्शन ए है गंडक, ऑप्शन बी है नर्मदा, ऑप्शन सी है तापी और ऑप्शन डी है कोसी। तो इनमें से कौन सी नदी है जो कि विनाशक नदी कहलाती है। तो इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी यानी कि कोसी नदी। कोसी नदी को क्या कहा जाता है, एक विनाशक नदी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन नदी बंगाल का शोक कहलाती है। क्या कह रहा है कि इनमें से कौन सी नदी है जो कि बंगाल का शोक कहलाती है। ऑप्शन ए है दामोदर, ऑप्शन बी है सोन, ऑप्शन सी है गंडक, ऑप्शन डी है हुगली। तो इनमें से कौन सी नदी है जो कि बंगाल का शोक कहलाती है। तो क्या आंसर होगा इसका। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए यानी कि दामोदर। जो दामोदर नदी है उसको बंगाल का शोक कहा जाता है, दामोदर नदी को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तवा किसकी सहायक नदी। क्या कह रहा है जो तवा है वो किसकी सहायक नदी है। ऑप्शन ए है गोदावरी, ऑप्शन बी है नर्मदा, ऑप्शन सी है तापी और ऑप्शन डी है महानदी। तो इनमें से कौन सी नदी है जिसकी तवा सहायक नदी है। इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा। इसका राइट आंसर है बी ऑप्शन यानी कि नर्मदा नदी। जो नर्मदा नदी है वो तवा किसकी सहायक नदी है। तो तवा नर्मदा नदी की सहायक नदी है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रारंभ में अरुण नदी के नाम से जानी जाती थी। क्या कह रहा है कि इनमें से कौन सी नदी है जो शुरुआती में किस नाम से जानी जाती थी, अरुण नदी के नाम से जानी जाती थी। अरुण नदी के नाम से जानी जाती थी। ऑप्शन ए है यमुना, ऑप्शन बी है सोन, ऑप्शन सी है कोसी और ऑप्शन डी है चंबल। तो कौन सी नदी है जो शुरुआत में अरुण नदी के नाम से जानी जाती थी। तो इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी यानी कोसी नदी को शुरुआत में अरुण नदी के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस नदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है। क्या कह रहा है कि इनमें से कौन सी नदी है जिसको उड़ीसा का शोक कहा जाता है। ऑप्शन ए है ब्राह्मणी, ऑप्शन बी है वैतरणी, ऑप्शन सी है दामोदर और ऑप्शन डी है महानदी। तो इनमें से कौन सी नदी है जिसको उड़ीसा का शोक कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी यानी कि महानदी। महानदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी नदी भ्रंश द्रोणी से होकर गुजरती है। क्या कह रहा है कि कौन सी नदी है इनमें से जो कि भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है। ऑप्शन ए है नर्मदा, ऑप्शन बी है सोन, ऑप्शन सी है गोदावरी और ऑप्शन डी है कावेरी। तो इनमें से कौन सी नदी है जो कि भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए यानी कि नर्मदा नदी जो है वो भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है जो एक विभ्रंश घाटी रिफ्ट वैली से होकर गुजरती है। क्या कह रहा है कि इनमें से वो कौन सी नदी है जो कि एक रिफ्ट वैली या विभ्रंश घाटी से होकर गुजरती है। ऑप्शन ए है गोदावरी, ऑप्शन बी है नर्मदा, ऑप्शन सी है कृष्णा और ऑप्शन डी है महानदी। तो इनमें से वो कौन सी नदी है जो कि एक विभ्रंश घाटी रिफ्ट वैली से होकर गुजरती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी यानी कि नर्मदा नदी। जो नर्मदा नदी है वो एक रिफ्ट वैली यानी कि विभ्रंश घाटी से होकर बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो रहा है, तो इसका आंसर बताए क्या होगा। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। ऑप्शन ए है कावेरी, ऑप्शन बी है नर्मदा, ऑप्शन सी है गोदावरी, ऑप्शन डी है महानदी। तो इनमें से वो कौन सी नदी है जो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है यानी कि गोदावरी। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो वो गोदावरी, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है जिसका उद्गम भारतीय राज्य क्षेत्र में नहीं है। क्या कह रहा है कि इनमें से वो कौन सी नदी है जिसका जो उद्गम स्थल है वो भारत में नहीं है, भारतीय राज्य क्षेत्र में नहीं है। ऑप्शन ए है गोदावरी, ऑप्शन बी है झेलम, ऑप्शन सी है रावी और ऑप्शन डी घाघरा। तो इनमें से वो कौन सी नदी है जिसका उद्गम स्थल भारतीय राज्य क्षेत्र में नहीं है। तो इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी यानी कि घाघरा नदी का उद्गम स्थल भारतीय राज्य क्षेत्र में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है जिसका उद्गम भारतीय क्षेत्र में नहीं है। ठीक है, इसमें भी क्वेश्चन वही है, ऑप्शन अलग है। क्या कह रहा है कि इनमें से वो कौन सी नदी है जिसका उद्गम स्थल भारतीय क्षेत्र में नहीं है। ऑप्शन ए है ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन बी है रावी, ऑप्शन सी है चिनाब और ऑप्शन डी है महानदी। तो इनमें से वो कौन सी नदी है जिसका उद्गम स्थल भारतीय क्षेत्र में नहीं है। तो इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए यानी कि ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल भारतीय क्षेत्र में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदियों में से किसका उद्गम स्थल भारत में नहीं है। क्या कह रहा है कि इनमें से वो कौन सी नदी है जिसका उद्गम भारत में नहीं है। ऑप्शन ए है व्यास, ऑप्शन बी है सतलुज, ऑप्शन सी है रावी, ऑप्शन डी है चेनाब। तो इनमें से वो कौन सी नदी है जिसका उद्गम भारत में नहीं है। तो इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी यानी कि सतलज। जो सतलज नदी का उद्गम है वो भारत में नहीं है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश से निकलती है और खंबात की खाड़ी में गिरती। क्या कह रहा है कि वो कौन सी नदी है इनमें से जो मध्य प्रदेश से तो निकलती है और खंबात की खाड़ी में जाकर गिरती है। ठीक है, ऑप्शन ए है पार्वती नदी, ऑप्शन बी है लूनी नदी, ऑप्शन सी है माही नदी और ऑप्शन डी है जवाई नदी। तो इनमें से वो कौन सी नदी है जो मध्य प्रदेश से निकलती है और खंबात की खाड़ी में गिरती है। तो इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है यानी कि माही नदी। जो माही नदी है वो मध्य प्रदेश से निकलती है और खंबात की खाड़ी में गिरती है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत में तलछट को पारिवाहित करने वाली प्रमुख नदी कौन सी। क्या कह रहा है कि इनमें से वो कौन सी नदी है जो भारत में तलछट को पारिवाहित करने वाली प्रमुख नदी है। ऑप्शन ए है यमुना, ऑप्शन बी है गंगा, ऑप्शन सी है सिंधु और ऑप्शन डी है ब्रह्मपुत्र। तो इनमें से वो कौन सी नदी है जो भारत में तलछट को पारिवाहित करने वाली प्रमुख नदी है। तो इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है यानी कि ब्रह्मपुत्र। जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो भारत में तलछट को पारिवाहित करने वाली प्रमुख नदी है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से नदियों की लंबाई का सही अवरोही क्रम क्या
कौन सा है? क्या कह रहा है इनमें, क्या पूछ रहा है कि अवरोही क्रम कौन सा है? ऑप्शन ए है ब्रह्मपुत्र, गंगा, गोदावरी और नर्मदा। ऑप्शन बी है गंगा, गोदावरी, ब्रह्मपुत्र, नर्मदा। ऑप्शन सी है ब्रह्मपुत्र, नर्मदा, गोदावरी और गंगा। और ऑप्शन डी है गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, नर्मदा। तो इनमें से क्या बताना है कि नदियों की लंबाई का सही अवरोही क्रम इनमें से कौन सा है? तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए और फिर देखकर बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, यानी ब्रह्मपुत्र, गंगा, गोदावरी और नर्मदा। ये नदियों की लंबाई का सही अवरोही क्रम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की बृहत्तम नदी कौन सी? क्या कह रहा है कि भारत की बृहत्तम नदी कौन सी है? ऑप्शन ए है महानदी, ऑप्शन बी है गंगा, ऑप्शन सी है गोदावरी, ऑप्शन डी है कृष्णा। तो इनमें से बताओ जो भारत की बृहत्तम नदी है वो कौन सी है? तो बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि गंगा। जो भारत की बृहत्तम नदी है वो गंगा नदी है। ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन है गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? क्या कह रहा है कि जो गंगा नदी है उसे बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए है मेघना, ऑप्शन बी है सांगपो, ऑप्शन सी है पद्मा, ऑप्शन डी है जमुना। तो इनमें से गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर बताओ क्या होगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि पद्मा। गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा नाम से जाना जाता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? क्या कह रहा है कि जो गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा है उसे किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए है सांगपो, ऑप्शन बी है पद्मा, ऑप्शन सी है जमुना, ऑप्शन डी है मेघना। तो इनमें से गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा को किस नाम से जाना जाता है? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर है क्या होगा बताए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है, यानी कि मेघना। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा को मेघना नाम से जाना जाता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस नदी के मुहाने पर डेल्टा नहीं बनता? क्या कह रहा है कि इनमें से किस नदी के मुहाने पर डेल्टा नहीं बनता है? ठीक है। ऑप्शन ए है तापी, ऑप्शन बी है कावेरी, ऑप्शन सी है महानदी, ऑप्शन डी है गोदावरी। तो इनमें से किस नदी के मुहाने पर डेल्टा नहीं बनता है? डेल्टा नहीं बनता है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए है, यानी कि तापी नदी। जो तापी नदी है उसके मुहाने पर डेल्टा नहीं बनता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन है दक्षिण भारत के पठारी प्रदेश को कौन सी नदी दो भागों में विभाजित करती है? क्या कह रहा है कि दक्षिण भारत के पठारी प्रदेश को इनमें से कौन सी नदी दो भागों में विभाजित करती है? ऑप्शन ए है तापी, ऑप्शन बी है नर्मदा, ऑप्शन सी है माही, ऑप्शन डी है साबरमती। तो इनमें से दक्षिण भारत के पठारी प्रदेश को कौन सी नदी दो भागों में विभाजित करती है? तो इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए बी है, यानी कि नर्मदा। जो नर्मदा नदी है वो दक्षिण भारत के पठारी प्रदेश को दो भागों में विभाजित करती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है, यानी कि नर्मदा नदी। द नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस नदी को, क्या कह रहा है कि इनमें से किस नदी को बृहद गंगा के नाम से जाना जाता है? क्या कह रहा है कि इनमें से किस नदी को बृहद गंगा के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए है कृष्णा, ऑप्शन बी है कावेरी, ऑप्शन सी है गोदावरी, ऑप्शन डी है महानदी। तो इनमें से किस नदी को बृहद गंगा के नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि गोदावरी। जो गोदावरी नदी है उसको बृहद गंगा के नाम से जाना जाता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है वैनगंगा तथा पैनगंगा किसकी सहायक नदी है? क्या कह रहा है कि वैनगंगा तथा पैनगंगा इनमें से किसकी सहायक नदी है? ऑप्शन ए है कृष्णा, ऑप्शन बी है गंगा, ऑप्शन सी है झेलम, ऑप्शन डी है गोदावरी।
तो वैनगंगा तथा पैनगंगा इनमें से किसकी सहायक नदी है? तो इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी यानी कि गोदावरी। जो गोदावरी नदी है वो वैनगंगा तथा पैनगंगा उसकी सहायक गोदावरी नदी की सहायक नदी है। ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी नदी, क्या कह रहा है कि भारत की सबसे लंबी नदी जिसका उद्गम तथा मुहाना दोनों भारतीय क्षेत्र में स्थित है। क्या कह रहा है कि जो भारत की सबसे लंबी नदी है और जिसका उद्गम तथा मुहाना दोनों भारत क्षेत्र में स्थित है, तो वो कौन सी है इनमें से? ऑप्शन ए है गोदावरी, ऑप्शन बी है ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन सी है नर्मदा, ऑप्शन डी है गंगा। तो इनमें से किस नदी, कौन सी नदी है जो भारत की सबसे लंबी नदी तथा जिसका उद्गम तथा मुहाना दोनों भारतीय क्षेत्र में स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए यानी कि गोदावरी। जो गोदावरी नदी है वो भारत की सबसे लंबी नदी जिसका उद्गम तथा मुहाना दोनों ही भारतीय क्षेत्र में स्थित है। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, कावेरी नदी, क्या कह रहा है जो कावेरी नदी जल विवाद, क्या कह रहा है कावेरी नदी जल विवाद मुख्यतः किन दो राज्यों के मध्य है? कि जो कावेरी नदी जल विवाद है वो इनमें से कौन से दो राज्यों के मध्य है? ऑप्शन ए है केरल तथा तमिलनाडु, ऑप्शन बी है कर्नाटक तथा तमिलनाडु, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु, ऑप्शन डी है केरल तथा कर्नाटक। तो जो कावेरी नदी जल विवाद है वो इनमें से कौन से दो राज्यों के मध्य है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी यानी कि कर्नाटक तथा तमिलनाडु। जो कावेरी नदी जल विवाद है वो कर्नाटक तथा तमिलनाडु दोनों इन दो राज्यों के मध्य है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से, क्या कह रहा है कि इनमें से कौन सी नदी कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है? क्या कह रहा है कि इनमें से कौन सी नदी है जो कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है? ऑप्शन ए है मालप्रभा, ऑप्शन बी है घाटप्रभा, ऑप्शन सी अमरावती, ऑप्शन डी तुंगभद्रा। तो इनमें से कौन सी नदी है जो कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी यानी कि अमरावती। जो कृष्णा नदी की सहायक नदी है, जो अमरावती नदी है वो कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है। ठीक है। मालप्रभा, घाटप्रभा, तुंगभद्रा ये कृष्णा घाटी की सहायक नदी है, लेकिन अमरावती जो है वो कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, लूनी नदी किस में गिरती है? क्या कह रहा है कि जो लूनी नदी है वो किस में गिरती है? ऑप्शन ए गोदावरी का मुहाना, ऑप्शन बी है गंगा मुहाना, ऑप्शन सी है केरल का समुद्री तट, ऑप्शन डी है कच्छ का रण। तो जो लूनी नदी है वो इनमें से किस में गिरती है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी यानी कि कच्छ का रण। जो लूनी नदी है वो कच्छ का रण में गिरती है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर्मदा नदी का अधिकांश भाग भारत के किस राज्य में बहता है? क्या कह रहा है जो नर्मदा नदी है उसका अधिकांश भाग भारत के किस राज्य में बहता है? ऑप्शन ए है मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी है राजस्थान, ऑप्शन सी है गुजरात, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। तो इनमें से नर्मदा नदी का अधिकांश भाग किस भारत के किस राज्य में बहता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है यानी कि मध्य प्रदेश। जो नर्मदा नदी का अधिकांश भाग है वो मध्य प्रदेश में बहता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहाँ भागीरथी और अलकनंदा मिलकर गंगा बन जाते? क्या कह रहा है कि वो कौन सा स्थान है या क्या इनमें से वो कौन सा क्या है जिसमें भागीरथी तथा अलकनंदा दोनों मिलकर गंगा बन जाती है? ऑप्शन ए है कर्णप्रयाग, ऑप्शन बी है देवप्रयाग, ऑप्शन सी रुद्रप्रयाग, ऑप्शन डी गंगोत्री। तो भागीरथी और अलकनंदा कहाँ मिलकर गंगा बन जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर बताइए क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी यानी कि देवप्रयाग। जो भागीरथी है और अलकनंदा है वो देवप्रयाग में मिलकर गंगा बन जाती है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? क्या कह रहा है कि इनमें से कौन सा कथन है जो कि सत्य नहीं है? ठीक है, जो कि गलत है।
ऑप्शन ए है महानदी का उद्गम छत्तीसगढ़ में है। ऑप्शन बी है गोदावरी का उद्गम महाराष्ट्र में है। ऑप्शन सी है कावेरी का उद्गम आंध्र प्रदेश में। और ऑप्शन डी है ताप्ती का उद्गम मध्य प्रदेश में। तो इनमें से कौन सा कथन है जो कि गलत है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है, यानी कि कावेरी का उद्गम आंध्र प्रदेश में है, ये कथन गलत है। ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है सुंदरवन का डेल्टा। क्या कह रहा है कि जो सुंदरवन का डेल्टा है वो कौन सी नदी बनाती है? जो सुंदरवन का डेल्टा है वो इनमें से कौन सी नदी बनाती है? ऑप्शन ए है नर्मदा ताप्ती, ऑप्शन बी है गंगा, ऑप्शन सी है ब्रह्मपुत्र और ऑप्शन डी है गंगा ब्रह्मपुत्र। तो इनमें से सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है, यानी कि गंगा ब्रह्मपुत्र। जो सुंदरवन का डेल्टा है वो गंगा ब्रह्मपुत्र नदी बनाती है। द नेक्स्ट क्वेश्चन है गंगा ब्रह्मपुत्र नदियों का उद्गम स्थान क्रमशः स्थित है। क्या कह रहा है कि जो गंगा ब्रह्मपुत्र नदियों का उद्गम स्थान है वो इनमें से कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए है उत्तराखंड है तिब्बत में, ऑप्शन बी है नेपाल तथा तिब्बत में, ऑप्शन सी है तिब्बत तथा सिक्किम में, ऑप्शन डी है उत्तर प्रदेश तथा तिब्बत में। तो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों का उद्गम स्थान इनमें से कहाँ स्थित है? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, यानी कि उत्तराखंड तथा तिब्बत में। जो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों का उद्गम स्थान है वो उत्तराखंड तथा तिब्बत में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिप्रा नदी। क्या कह रहा है? शिप्रा नदी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? क्या कह रहा है? जो शिप्रा नदी है वो इनमें से किसकी सहायक नदी है? ऑप्शन ए है गोदावरी, ऑप्शन बी है चंबल, ऑप्शन सी है महानदी, ऑप्शन डी नर्मदा। तो जो शिप्रा नदी है वो इनमें से किसकी सहायक नदी है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, यानी कि चंबल नदी। जो शिप्रा नदी है वो चंबल नदी जो शिप्रा नदी है वो किसकी सहायक नदी है? तो वो चंबल नदी की सहायक नदी है। द नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम भारत में नहीं है? क्या कह रहा है कि इनमें से वो कौन सी नदी है जिसका उद्गम भारत में नहीं है? ऑप्शन ए है कावेरी, ऑप्शन बी है नर्मदा, ऑप्शन सी है ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन डी है गंगा। तो इनमें से वो कौन सी नदी है जिसका उद्गम भारत में नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है, यानी कि ब्रह्मपुत्र। जो ब्रह्मपुत्र नदी है उसका उद्गम भारत में नहीं है। द नेक्स्ट क्वेश्चन है महानदी नर्मदा तथा सोन नदियाँ। क्या कह रहा है? जो महानदी नर्मदा तथा सोन नदियाँ है वो इनमें से कहाँ से निकलती है? ऑप्शन ए है रामगढ़ गुंबद से। क्या कह रहा है? जो महानदी नर्मदा तथा सोन नदियाँ है वो इनमें से कहाँ से निकलती है? ऑप्शन ए है रामगढ़ गुंबद से, ऑप्शन बी है पंचमढ़ी पहाड़ी से, ऑप्शन सी है गवाल पहाड़ी से, ऑप्शन डी है अमरकंटक पहाड़ी से। तो इनमें से महानदी नर्मदा तथा सोन नदियाँ कहाँ से निकलती है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, यानी कि अमरकंटक पहाड़ी से। जो महानदी क्या कह रहा है? जो महानदी नर्मदा तथा सोन नदियाँ है वो अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है। तो आज क्लास यही ख़त्म होती है। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।